10th क्लास में हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर सीख रहे थे। तो अब है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखे थे, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH था। इस तरह से इसका फॉर्मूला मींस जनरल फॉर्मूला किताब में लिखा होगा, थोड़ा सा छोटा दिखाई पड़े इसलिए लिखा है फॉर्मूला। केवल यहाँ जोड़ देते हैं R OH। इसमें जो है R, जहां R का वैल्यू लेंगे H या R, पहले IH ले लेंगे, इसमें H से स्टार्ट करेंगे। तीसरा है IUPAC नेम। IUPAC नेम हम पेरेंट्स को खोजते हैं, तो पेरेंट्स अल्केन है। अल्केन में से E को हटा करके OIC ओइक एसिड जोड़ देते हैं, तो यही हम लोग का नाम तैयार हो गया अल्केनोइक एसिड। अल्केनोइक एसिड हो गया इसका नाम। उसी दिन की भांति हम लोग ऐसे लिखते मोलेकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, IUPAC नेम, कॉमन नेम। इस फार्मूला में हम R दे रहे हैं, पहले H दे रहे हैं। H हो गया, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। स्ट्रक्चर भी वही हो जाएगा, H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। इसमें कार्बन की संख्या 1 है, 1 के पेरेंट्स का नाम था मीथेन। ई हटा देंगे और OIC जोड़ कर देंगे, इसका नोमेनक्लेचर हो गया मीथेनोइक एसिड। कॉमन नाम इसका होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, क्योंकि सबसे पहले यह फॉर्मिकस माने लाला चींटी होती है, उसके मुंह में वही पॉइजन होता है फॉर्मिक एसिड। उसी को हिट करके एक वैज्ञानिक बनाया था फॉर्मिकस से, माने एंड से, चींटी से, इसीलिए इसका नाम रखा गया फॉर्मिक एसिड। दूसरा CH3C डबल बॉन्ड OH। R का वैल्यू अब लिखे, R का सबसे छोटा वैल्यू मिथाइल था। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल ऐसे बताए गए थे। अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर लिख दे, इसे H C डबल बॉन्ड OH। अब हमने लिखा इसमें कार्बन के लिए 1 2 का पेरेंट्स का नाम था इथेन। देखिए I हटाकर OIC जोड़कर पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड कॉमन नाम इसका होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक्टम से बना था। एक्टम माने विनेगार, विनेगार माने सिरका, इसलिए इसको एसिटिक एसिड कहा गया। यहाँ देखेंगे C2H5 C डबल बॉन्ड OH। CH3 के बाद C2H5 होता था अल्काइल ग्रुप में। अब 3 कार्बन यहाँ बना दे, इतना, फिर 2 और बना दे H। यहाँ H। इसके पेरेंट्स का नाम 3 कार्बन था, तो उसका नाम था प्रोपेन। प्रोपेन लिख लीजिए, E को हटा दीजिए, मन मत लिखिए, OIC जोड़ के पढ़िए, इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ होता है प्रोपाइनिक एसिड, मन नहीं करे तो छोड़ दीजिए इसको। चलिए यह चौथा लिख दिए C3H7 C डबल बॉन्ड OH और बढ़ा दें, यह C डबल बॉन्ड OH हो गया। 1 2 3। इसमें कार्बन की संख्या यहां से गिनेंगे 1 2
गया। तो 4 के पेरेंट्स का नाम था ब्यूटेन, तो ब्यूटेन ऐसे लिखे, वो आई से जोड़कर पढ़ेंगे ब्यूटेनोइक एसिड, या छोड़ देंगे ब्यूटेनोइक एसिड ही रखेंगे वहां। यहां मान लेते हैं कि एक और डिग्री है C4H9 C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें गिने तो कार्बन 5 हो गया। 5 के पेरेंट्स का नाम था पेंटेन, और वही एसिड इसमें लगाइए, पेंटेनोइक एसिड हमारा तैयार हो गया। इस तरह से अपने से 5 नाम लिखा जा सकता है, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, अपने से भी यह लिखा जा सकता है। अब हम अगला बताएंगे ईस्टर। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप यहाँ हम देखे थे कि सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O R डैश हो जाता था। R डैश यह भी अल्काइल है यहाँ पर। फिर फॉर्मूला तैयार करने के लिए यहाँ से स्टार्ट होता है, वहां पर R जोड़ दिए, फॉर्मूला तैयार, इसका फॉर्मूला तैयार। इसमें भी इस R के जगह हम H या R ले लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोले IUPAC ने, तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ R डैश देख रहे हैं सब लोग, R डैश यहाँ से नाम स्टार्ट करते हैं। R डैश के लिए लिखेंगे अल्काइल, इस R डैश के लिए प्लस, यहाँ R है, इस या C है, दोनों को मिला देंगे, R और C काउंट कर लेंगे कार्बन। इसके लिए लिखते हैं अल्केन, फिर पेरेंट्स को, इसके लिए पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ रही है। अल्केन E को उसमें से हटा करके, E को हटा करके या OAT जोड़ रहा है, OAT अल्केनोएट। अब इसका नाम हो गया अल्काइल अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट, इस तरह से। फिर इसमें भी हम लोग देखेंगे, यह मोलेकुलर फॉर्मूला हो गया, यह स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। IUPAC नेम हो गया, यह कॉमन नेम हो गया। देखेंगे आप इसको बनाकर। यहाँ देखेंगे, पहले हम कहे हैं H से यहाँ का H लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बराबर H का है, यहाँ H C डबल बॉन्ड O, OCH3 कर दिए, C डबल बॉन्ड O ऐसे बना दिए, यहाँ इसका H, यहाँ H। नोमेनक्लेचर यहाँ R डैश से शुरू किए थे। विद्यार्थी थोड़ा ध्यान देंगे इस पर, घबराने लगते हैं स्टूडेंट सब इसका नाम लिखने, फॉर्मूला लिखने में। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ एक कार्बन है, तो इसके लिए लिखे थे अल्काइल, R डैश के लिए, तो इसमें एक कार्बन है यहाँ पर, तो इसके लिए लिख दिए मिथाइल। चलिए अब यहाँ आ जाइए, यहाँ कितना कार्बन है, एक, तो मीथेन लिख दिए, मीथेन से ई हटा तो OAT जोड़िए, मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट, कॉमन नाम हो गया मिथाइल। ये फॉर्मिक एसिड से बना हुआ है, इसलिए मिथाइल फॉर्मेट इसका नाम हो जाएगा, मिथाइल, मिथाइल फॉर्मेट। देखेंगे दूसरा, यह देखेंगे इस तरह से। अब यहाँ चाहे यहाँ जहां मन कर तहां बढ़ा दीजिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 हम यहाँ बढ़ाए हैं, यहाँ इधर भी विद्यार्थी बढ़ा सकता है, जहां मन करिएगा बढ़ा
O, यहाँ पर O C वही रहने दिए थे, यहाँ पर एक C बढ़ाया है। नाम हम लिखना यहाँ से सीखे हुए थे। इसके लिए अल्काइल, एक है कार्बन, तो एक कार्बन के लिए मिथाइल, मिथाइल, इसमें कार्बन मिलाएंगे 1 2, इथेन, इथेन में कोई हटाकर वो एटी जोड़िए और इसका नाम हो गया मिथाइल इथेनोएट, कॉमन नाम। यह मिथाइल एसिटिक एसिड से बना हुआ एस्टर है, इसलिए इसका नाम हो गया मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। हमारे समझाने के बाद अपने से थोड़ा दिखाना चाहिए, इतना देखें। यह हम लिखते हैं C2H5, C डबल बॉन्ड O। इधर भी किसी के मन में आया कि यहाँ पढ़ा दे तो पढ़ा देंगे, ऐसे लिख दिए C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पढ़ा है 2 कार्बन ऐसे बना दिए H, H, H। चलिए यहाँ भी 2 कार्बन हो गया। नाम हरदम यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से 1 2, 2 है तो 2 के लिए अल्काइल जैसा इथेन से हो गया इथाइल, फिर यहाँ आएंगे कार्बन गिनेंगे 1 2, तो यहाँ इथेन, इथेन में के ई हटाकर वो एटी जोड़कर वो पढ़िए इसको, इथाइल इथेनोएट, इसका कॉमन नाम हो गया इथाइल। चूंकि एसिड से एसिटिक एसिड रहता है, यहाँ वो रहता है, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है इथाइल एसीटेट। ऐसे मान लेते हैं कि फिर हम इसलिए देखें, इधर बढ़ा दिए C3H7 कर दिए, इतना O C3H3 लिखा है, किसी को मन में नहीं आया कहेगा कि हम CH3 लिख दिए, तो CH3 लिख दिए, कोई बात नहीं है। कहीं इधर उधर बढ़ा कर नया तैयार कर सकता है इस तरह से। तीन को यहाँ बढ़ा देंगे H H H H H। यहाँ पर इथाइल लिखा है, यहाँ CH3 छोड़ दीजिए, CH3 हो जाएगा, दोनों कार्बन है 1 2 इस तरह से। अब इसमें मान लेते हैं किसी ने ऐसे लिख दिया C3 लिख दिया, तो 1 2 3 4 हो गया गिनने में, तो यहाँ से CH3 रख दिया, इधर हम C2H5 रख सकते थे, तो यहाँ से ही शुरू किए, तो यह हो गया मिथाइल, मिथाइल। 1 2 3 4 कार्बन यहाँ लिखे, तो ब्यूटेन से हो जाएगा ब्यूटेनोएट, हो गया। इधर अब चक्कर में नहीं पड़ेगा, हो गया। और मन करे किसी को तो यही मान लेते हैं कि यहाँ लिख दिए C2H5 लिख दिए O, और यहाँ लिख दिए C2H5, यहाँ भी वही लिख दिए, तो यहाँ पढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा C डबल बॉन्ड O यहाँ से इथाइल 1 2 3 प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट, इस तरह से। तो अपने से भी इसको बना देना चाहिए 1 2, जिसको अपने से बनाए हैं दिखाना हो तो व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, देख लेंगे। अब ईथर देखेंगे, ईथर का फंक्शनल रूप हम बताए थे इस तरह से, यह फंक्शनल रूप ईथर का लिखे थे इस तरह से,
सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड पहले आपको दिए थे याद करने के लिए कि इसको पहले देख लेंगे इस तरह से। सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड फॉर्मूला कुछ और रटना नहीं है, जहां से शुरू हुआ है यहाँ O और यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ भी यार R डैश लिख दिए। अब नाम लिखने के लिए इसमें और इसमें दोनों में सबसे पहले छोटा खोजते हैं। घर पर भी देखे होइएगा, दो भाई बहन हो या तीन हो तो पापा मिठाई लाकर किसको देते हैं? छोटकी को देते हैं, स्मॉलर को। इसमें और इसमें जो है यह स्मॉलर खोजेंगे, इसमें और इसमें जो स्मॉलर है उसी को पहले नाम लिखेंगे पहले। तो सपोज कर लीजिए कि यह R डैश स्मॉलर है, यह भी हो सकता है स्मॉलर R डैश, यह स्मॉलर है स्मॉलर। इसके लिए हम लिखेंगे अल्केन से, अल्केन या पेरेंट्स है, इसमें से ANE को हटा देंगे, आप प्लस ऑक्सी जोड़ देंगे और ऑक्सी हो जाएगा प्लस बिगर जो है बिगर R, उसके लिए अल्केन लिख देंगे, अल्केन बड़का वाला। तो अब इस दोनों को मिलाएंगे तो इसका नाम हो गया अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। ये नहीं दिया तो छोड़ देंगे, केवल याद रखेगा एल्कोक्सी अल्केन। छोटका का पहले अल्कोक्सी और बड़का का अल्केन, जैसे छोटका रंगीला तो बड़का छबीला, दो भाई हो तो। यह यहाँ देखेंगे हम लिख दिए यहाँ CH3O CH3, ये दोनों जो है बराबर है तो किसी का एक पहले नाम लिख दें, यहाँ से छोटा मान लीजिए एक कार्बन है तो मीथेन से मिथॉक्सी हो गया। कहते ANE का हटा को OXY जोड़ने के लिए मिथॉक्सी इधर चले आएंगे। नहीं, अब ये स्ट्रक्चर बना दिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बना दिए इस तरह से स्ट्रक्चर। यहां से मिलाएंगे मिथॉक्सी, इसमें है एक तो मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। कॉमन नाम इसका लिखना चाहे तो यह भी मिथाइल है, यह भी मिथाइल है, डाई मिथाइल, बीच में इथर ऐसे लिख देंगे ना, डाई मिथाइल इथर, डाई मिथाइल इथर। दूसरा यहां R का मान इधर जाए, इधर जिधर मन करे उधर बढ़ा सकता है, O CH3 यहां मिलाएंगे, यह हो गया O H H H C C H H H। कहते छोटा का नाम लिखेंगे, इसमें देखेंगे छोटा क्या, एक वाला एक कार्बन है यहाँ दो, यह छोटा पड़ रहा है तो इसी का नाम पहले मिथॉक्सी, यहाँ आ जाएंगे। कार्बन दो है तो दो के पेरेंट्स का नाम अल्केन में हो जाएगा इथेन, मिथॉक्सी इथेन। चलेंगे कॉमन नाम यह मिथाइल है, इधर है इथाइल। ABCD पढ़ेंगे, ABCD में पहला लेटर E आएगा तो अल्फाबेट का ऑर्डर देंगे तो ई लेटर पहले हो जाएगा, यहाँ अल्फाबेट पर ध्यान देकर लिखेंगे, इथाइल मिथाइल इथर, इस तरह से। अगला देखेंगे C3, चाहिए अभी यही रहने देंगे, C2H5 ले लिए, O C2H5 ले लिए, इस तरह से। फिर स्ट्रक्चर बना दिए CH H H H H H H H H, यहाँ मिलाएंगे, यहाँ से दोनों बराबर है, इसी को एक छोटा मान लिया जाए तो इथेन है तो इससे हम लोग का इथॉक्सी, अल्कोक्सी जैसा इथॉक्सी, इधर अल्केन तो इथेन इथॉक्सी इथेन नाम हो गया। कॉमन नाम किसी को चाहिए तो इथाइल इधर भी है, इथाइल इधर तो डाई इथाइल इथर हो गया, डाई इथाइल
ईथर। दूसरा देखेंगे, मान लेते हैं कि इधर का बढ़ा दिए C3H7O, यहाँ उतना ही छोड़ दिए। दोनों साइड में जहां मन कर तहां जितना मन कर उतना बढ़ा देंगे, अपने से बनाएंगे कुछ H H H H H H अब इसमें स्मॉलर, यह स्मॉलर पड़ रहा है तो दो कार्बन है, इथेन से इथॉक्सी हो गया, इसको अल्केन, तो तीन को का नाम हो गया प्रोपेन। कॉमन नाम लिखना चाहते हैं तो इथाइल लेटर पहले आएगा और प्रोपाइल बाद में, तो इसका नाम हो गया इथाइल प्रोपाइल ईथर। इस तरह से अपने से भी 4-5 बनाना चाहिए। तो यह ईथर हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कीटोन। अब कीटोन देखेंगे, इसका फंक्शनल ग्रुप बनाए थे सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, इस तरह से। फिर फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ और यहाँ जहाँ कटा हुआ है वहाँ लिख देंगे। फॉर्मूला हो गया R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R। इसमें जो है इसका IUPAC नेम लिखने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो है कार्बन गिन लेंगे। पेरेंट्स मान लेते हैं अल्केन है, अल्केन, इसमें का ई हटाकर ओन जोड़ देते हैं, ओन, तो इसका नाम हो गया अल्केनोन, अल्केनोन। जैसे मान लेते हैं इसमें भी वैसे ही मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा हुआ है। मान लेते हैं कि यहां रख दिए CH3 C डबल बॉन्ड CH3। इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो इस तरह बना सकते हैं H H H। इसमें कार्बन गिनेंगे, कितना हो गया 3, तो 3 का नाम हो गया प्रोपेन। प्रोपेन से ई हटा देंगे और वो नहीं जोड़कर पढ़ेंगे प्रोपेनोन। ऐसे इसका कॉमन नाम कीटोन है, कीटोन बोलते हैं, एसीटोन, एसीटोन है। दूसरा देखेंगे, इधर चाहे इधर जहां मन करे उधर बढ़ा लेंगे C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरह से स्ट्रक्चर बना दे H H H C H H H। यहां पर लिख दिए यह ब्यूटेन, ब्यूटेनोन। कुछ लोग इसका नंबरिंग भी करके लिखेंगे, अभी नहीं, 4 से ज्यादा हो तो अब लिखना चाहिए। 4 वाला इधर का चाहे इधर का है, कहीं से एक ही बात आता है। और इसका कॉमन नाम लिखेंगे इथाइल, मिथाइल, इथाइल मिथाइल। फंक्शनल ग्रुप उसके बाद कीटोन जोड़ दिए, इसका नाम तैयार हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन। C2H5 डबल बॉन्ड C2H5 ऐसे करते हैं। जब यह 4 से ज्यादा दिखाई पड़ने लगे कार्बन, तो इसका नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। जिधर से इसको कम अंक मिला फंक्शनल ग्रुप को वही सही मान लेंगे। तो इसमें जो है 5 है, 5 कार्बन है, तो पेरेंट्स का नाम हो गया पेंटेन, पेंटेन हो गया। और यहाँ पर 3 पर देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड O आया है,
तो इसको लिख देंगे 3 ओन, पेंटेन 3 ओन। तो अगर मान लेते हैं कि मन करेगा कि हम लिखेंगे कॉमन नाम तो यह इथाइल है, इधर भी इथाइल है, तो डाई इथाइल कीटोन लिख सकते हैं, डाई इथाइल कीटोन। अगर यही कंपाउंड को अगर हम ऐसे बना दिए C3H7C डबल बॉन्ड CH3, या इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो ऐसे बना देंगे पहले। इसमें भी देखेंगे 5 ही कार्बन है, तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, उधर से इधर तक इसको जो है कौन से कॉमन मिले यार फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके पेरेंट्स का नाम हमने लिखा पेंटेन। और यहाँ पर देखेंगे 2 पर है कीटोन का ग्रुप, तो यहाँ लिख देंगे 2 ओन, जैसे यहाँ 3 पर ऊपर वाला में था तो 3 ओन लिखे, यहाँ 2 पर है तो 2 ओन कॉमन नाम। यह मिथाइल है, यह प्रोपाइल है, तो इसका नाम हो गया मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। अब इसी तरह से अपने से भी 8-10 लिखना चाहिए विद्यार्थियों को। और यह इसके बाद एमाइड है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड बहुत से होता है, एसिड क्लोराइड है। 11th में आएंगे तो बताएंगे, 10th के लिए इतना ही काफी है। यह भी इस साल सिलेबस से निकाल हटा दिया था, किंतु आवश्यकता पड़ती है इसकी, इसके बिना काम नहीं चलने वाला था। इसलिए 10th के विद्यार्थी 11th के विद्यार्थी दोनों इसको खूब ध्यान से समझेंगे। दिक्कत होगी तो हमसे पूछ लेंगे, जब भी कमेंट में लिख दीजिएगा कि थोड़ा हमको दिक्कत हो रही है, व्हाट्सएप पर हमको भेज दीजिएगा, बना करके देख लेगा। कई मिस्टेक हो सकती है इधर उधर लिखने का, उसको ध्यान नहीं देंगे, लेकिन कायदा बोल देंगे सब लोग।